बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गुंजल। आज 18 अप्रैल है साल 2021। लाहौर में हालात इस वक्त इंतहाई कशीदा हैं। कलअदम TLP ने इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दिया और साथ ही मौलाना खादिम रिजवी की एहलिया का एक वीडियो पैगाम जारी हुआ है और जामिया हफ्सा की तालिबात और मौलाना अब्दुल अजीज एक्टिव हो गए हैं। पुलिस ने भी अपना मौक़िफ़ दे दिया है। ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है, इस पर आज की वीडियो में मैं आपके सामने अपडेट्स रखूंगा। पिछली वीडियोस की रोशनी में कुछ दोस्तों ने कहा कि शायद आप पूरे मामले के अंदर कंफ्यूज हैं, हमें जो है इस वक्त रियासती रेट को कायम करने के लिए सबको मलिया मेट कर देना चाहिए, लेकिन आप थोड़ा इसके अंदर गुंजाइश रख रहे हैं। मेरे भाइयों, मैं बिल्कुल कंफ्यूज नहीं हूँ। मैं समझता हूँ पुरअमन एहतजाज सबका एक हक है, लेकिन रास्तों को ब्लॉक करके गिराओ झराओ जिस तरीके से किया जाता है ये बिल्कुल नाजायज है और इस मामले के अंदर कतन तहरीक लब्बैक की हमायत नहीं की जाती। लेकिन चूंकि अब एक मुआहदा आपने किया हुआ है और तमाम जगहों से धरने खत्म हो चुके हैं, एक जगह पर मरकजी धरना इस वक्त चौक यतीम खाना पर मौजूद है, तो उसको भी सिविल वर्दी के अंदर बहुत सारा खुश असलूबी के साथ इंतजामिया कोशिश कर सकती है। लेकिन तशद्दुद का रास्ता अगर अब इस तरफ रियासत बढ़ेगी तो इसके देर पा असरात मुरतब होंगे। और ये कोई ऐसा आसान मामला नहीं है कि आप टेलीविजन चैनल या किसी सोशल मीडिया पर और मोबाइल को हाथ में पकड़कर इस तरीके से कह दें। ये आसान मामला नहीं होता। जब इतनी बड़ी तादाद के अंदर रियासती इदारे लाशें गिराएंगे तो अल्टीमेटली उसका बहुत ही भयानक असर होगा और हमने लाल मस्जिद और बहुत सारी जगहों पर इससे कबल इस तरह का देख चुके हैं। लेकिन मैं इस बात का हामी हूं कि रियासती इदारे और वो हुकूमतें क्या उस वक्त सोई होती हैं जब ये जमातें वजूद पजीर होती हैं, जब ये रोज शिद्दत पसंदी के हवाले से गुफ्तगू हो रही होती है, एक दूसरे पर कुफर के फतवे लगाए जा रहे होते हैं, उस वक्त अगर कंट्रोल कर लिया जाए तो ऐसे मामलात आगे नहीं बढ़ते। और दूसरी तरफ हमने देखा कि जब आपने उनकी एक लीडरशिप को गिरफ्तार करना है तो गिरफ्तार करने से पहले आप तमाम जिलों के अंदर, जिस तरह मौलाना खादिम रिजवी की गिरफ्तारी के वक्त किया गया था, आप वहां पर उनके बड़े लोगों को हिरासत में ले लेते और मामलात पुरअमन रहते। लेकिन ये चीजें अब आप इंतजामिया का जो फेलियर है उसको भी हमें उजागर करना है। और अगर इतनी बड़ी तादाद के अंदर कत्लेआम होगा तो ये बहुत बड़ी ज्यादती हो जाएगी और तजावत हो जाएगा। चूंकि दूसरी तरफ तहरीके लब्बैक के लोग अब जिस जगह पर बैठे हुए हैं, ना उनके पास कोई असला है ना इख्तियार है, इस तरह की चीज नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले पर अब मैं आपके सामने रखता हूं कि दो तरफा मौक़िफ़ क्या है। अब एक तो पुलिस का आज का मौक़िफ़ सामने आ गया और एक DSP जख्मी हालत के अंदर उसकी वीडियो भी सामने आ गई है। और वो ये कि आज पुलिस ने कहा है कि आज सुबह सवेरे शर पसंदों ने थाना नवाकोट में हमला किया, जहां रेंजर्स और पुलिस अफसरान थाने के अंदर फंस गए थे और DSP नवाकोट को अगवा करके मरकज ले जाया गया था। शर पसंद कम से कम 50 लीटर पेट्रोल पर मुश्तमिल एक ऑयल टैंकर को भी मरकज ले गए। शर पसंदों ने मुसल्ला होकर रेंजर पुलिस पर पेट्रोल बमों से हमला किया। पुलिस और रेंजर्स ने उन्हें पीछे धकेल दिया और थाने का कब्जा वापस ले लिया। पुलिस ने मस्जिद या मदरसे के खिलाफ कोई मनसूबाबंदी नहीं की और ना ही कोई ऑपरेशन किया। कार्रवाई अपने दिफा और अवामी अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए की थी। अब ये मौक़िफ़ जो है वो पुलिस का आ गया है। ज़ाहिर है ये अगर इस तरीके से हुआ है तो ये देखना है तहरीक लब्बैक के लोगों को, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और आपकी। और मैं कुछ दोस्तों को ये भी बता दूं कि ये जो लोकेशन है, मैं पिछली बार भी बात की, ये आबादी है जहां पर ये मस्जिद वाक़ई है और जो बाजार है चले वो तो दुकानें साथ हैं वो बंद हो गई हैं, लेकिन पीछे पूरा आबादी का इलाका है। तो यहाँ पर ऑपरेशन भी आसान नहीं। अगर आप थोड़ा इन पर ऑपरेशन करेंगे तो इसका मतलब है कि आपको आबादी के खिलाफ ऑपरेशन करना पड़ेगा। वहां बच्चे हैं, खवातीन हैं, घरों के अंदर, उन बेचारों का तो कोई कसूर नहीं है और फिर यहां से इनको निकलने ना दें। लेकिन अगर आप कत्ल गारत जिस तरीके से आप तकरीबन 6 से ज़ायद लोग जो है उनकी डेथ अभी इतला आ रही है और साथ ही दर्जनों के हिसाब से जख्मी हो चुके हैं। वाटर कैनन के जरिए पानी इस्तेमाल किया जा रहा है और उनका यह दावा है कि इसके अंदर तेजाब है। बहरहाल ये चीजें अब इस वक्त आमने सामने की कैफियत है। अल्लाह ताला इस मेरे मुल्क पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाए और ये मामलात खुश असलूबी से तय पा जाए और तहरीके लब्बैक की मौजूदा जो लीडरशिप है उसको भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना है और इंतजामिया का भी ये बड़ा इम्तिहान है। ये मसला कन्फ्यूजन का नहीं है, मसला इसको खुश असलूबी से हल करना इस वक्त बहुत बड़ा इम्तिहान है। अब हम आते हैं अगले इशू की तरफ और वो है जो इस वक्त सूरत हाल है उसके अंदर। एक तो मौलाना खादिम रिजवी साहब की जो एहलिया है उन्होंने एक वीडियो पैगाम जारी किया है
और मैंने थंबनेल के अंदर उसका इसलिए जिक्र नहीं दिया क्योंकि मेरा मकसद खबर देना है, इश्तियाल फैलाना हरगिज़ नहीं है। अब उन्होंने पैगाम दिया है तमाम मकतबा फ़िक्र के लोगों को, अहले तशय्युअ देवबंद और सब लोगों को कि हमारे साथ जुल्म हो रही है, ज़्यादती हो रही है, आगे बढ़िए। और दूसरी तरफ पाक फौज को भी उन्होंने पुकारा है कि हम तो मुहिब्बे वतन लोग हैं, आपके लिए दुआएं करते हैं, तो आप इस मसले को हल कीजिए। तो उन्होंने इस हवाले से पाक फौज को भी बुलाया है। दूसरी तरफ जो है जामिया हफ्सा की तालिबात ने भी इदारे यकजहती की है, मौलाना अब्दुल अजीज ने इदारे यकजहती की है। तो अब ये पूरा मामला मजीद खतरनाक क्यों हो रहा है, अब मैं आपको बताऊं। इसके अंदर एक तो ये है कि ये जो बरेलवी मकतबा फिक्र है, इसको समझने की जरूरत है कि इसके अंदर कोई भी इससे कबल इस तरह की बैंड ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। इनको परअमन तौर पर लिया जाता था, लेकिन अब जो हालात जिस तरफ बढ़ रहे हैं और एक नफरत अगर पैदा होगी तो उस नफरत का तालिबान टीटीपी वो फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और अब यही वजह है कि जामिया हफ्सा और ये जो तालिबात और सारे ये अब अपनी हमदर्दी जो है उसकी आड़ के अंदर पूरे मामले की इस तरीके से हमायत कर रहे हैं ताकि एक ब्रेन वाश्ड लोग जो है वो मुयत्तर आ सके। अब ये मजीद इस हवाले से देखना है कि इस्लामाबाद की तमाम औकाफ की मसाजिद के अंदर, यानी औकाफ के अंडर होने के बावजूद वो कौन लोग जिम्मेदार है, रियासत के अंदर वो कौन बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने इस तरह के लोगों को कब्जे दिए और आज वो रियासती रेट को चैलेंज कर रहे हैं। और यहां पर जो है अब वो चाहते हैं कि तहरीक लब्बैक के लोग वो भी उनके साथ मिले। और तहरीक तालिबान पाकिस्तान ऑलरेडी इस हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर चुकी है। तो हमने बड़ी जिम्मेदारी है कि इन लोगों को टीटीपी का और उन दहशतगर्द गिरोह का हिस्सा नहीं बनने देना, क्योंकि इन्होंने हथियार नहीं उठाए और ये इन्होंने एहतजाज के अंदर हद से तजावज किया है, इसके अंदर कोई शक नहीं है। उस हवाले से कानून अपना रास्ता बनाएगा, लेकिन इनको उस तरफ धकेलना ये हमारी तमाम पाकिस्तानी कौम की इस वक्त बड़ी आम जिम्मेदारी है। इससे भी हमने इसको बचाना है। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और डेवलपमेंट आई है और वो ये कि अब जो कलअदम तहरीक लब्बैक है उन्होंने अनाउंस किया है कि हमारे जो लोग यहाँ पर शहदा हैं जिनको जख्मी किया गया है, वो कहते हैं कि इंतजामिया का मौक़िफ़ गलत है, हमने कोई हमला नहीं किया, कोई पेट्रोल बमों से हमला नहीं कर रहे थे, बल्कि ये जानबूझकर प्री प्लान इंतजामिया की तरफ से हमला किया गया और ऑपरेशन किया गया जिसके अंदर हमारे बहुत सारे लोग जो है वो जख्मी हुए हैं। और बहुत सारे लोग, अभी तादाद एग्जैक्ट नहीं बता रहे, लेकिन 6 तक की तादाद आ रही है। और उसके अंदर कुछ पुलिस वालों की भी बात हो रही है कि वो उनकी शहादतें हुई हैं। अब इस पूरे मामले के अंदर इस वक्त जो लीड कर रहे हैं वो है अल्लामा फारूक अल हसन। ये मौलाना फारूक अल हसन ये भी एक ज़हर है, जमात के अंदर जज्बाती लीडरशिप है। अब वो समझते हैं कि मैं चूंकि लीडर हूं तो मेरे ऊपर बड़ी भारी जिम्मेदारी है, मैंने जो लोगों का एक टेम्पो है वो नीचे नहीं गिरने देना। अब वो कहते हैं कि हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, हम खड़े हैं, हम इस्लामाबाद की तरफ मार्च करेंगे। और अब उन्होंने ये कहा है और पैगामात जारी किए जा रहे हैं मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर भी ओवरऑल, वो ये कि फौरी तौर पर आप मरकजी धरने की तरफ पहुंचे लोग और पहुंचकर हम इन मैयतों को लिए, हमें बर्फ भी चाहिए और इन ताकि ये बोसीदा ना हो, और इन मैयतों को लेकर हम चूंकि नामूस रिसालत की सफाई है तो हम इस्लामाबाद की तरफ लॉन्ग मार्च करेंगे। हुकूमत को फ्रांस के सफीर को निकालना पड़ेगा। अब ये उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद मार्च का रुख करें। इनका मजीद कहना था कि अगर आज कारकुनान नामूस रिसालत के लिए मुसलमान ना निकले तो फिर पाकिस्तान में कोई भी हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामूस का नाम लेवा नहीं रहेगा। अब ये देखिए इनका मौक़िफ़ है, वो समझते हैं कि जो हमारी राय पर है, जो हमारे तरीक़ा कार पर है, वही असल में अब आशिक रसूल है, बाकी जो है वो उश्कान रसूल नहीं है। अब अगर हमें सबको अपनी जानों का नजराना पेश ना करना पड़े तो यानी करना पड़े तो भी करेंगे। अब ये मैं समझता हूं जो कुछ रेड लाइन्स हैं वो क्रॉस नहीं करने चाहिए। कलअदम तहरीक लब्बैक जो है उसको रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए, ताकि उनके जो सोसाइटी के अंदर कुछ समझते हैं, जो उनके खामोश हामी भी हैं, वो भी उनके मुखालफ हो जाएंगे और रियासत पाकिस्तान का और हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो दुरुस्त साबित हो जाएगा। यहां तक बिल्कुल रेड लाइन क्रॉस नहीं करनी चाहिए और इस तरीके से कि रियासती इदारों के सामने आप बाज़ाब्ता खड़े हो जाएं और एक अनाउंसमेंट कर दें इस तरीके से कि इस पूरी सूरत हाल को तालिबान, तहरीक तालिबान और कोई इस तरह की जमातें जो ऑलरेडी बैंड ऑर्गेनाइजेशन है वो इस पूरे जो तरीकाकार है उससे फायदा उठाने के अंदर कामयाब हो जाएं और एक नफरत का जो माहौल है
वो पैदा हो। ये चीज इस वक्त जो है इस हवाले से इनको देखनी पड़ेगी, चूंकि तहरीक लबैक इस वक्त यहां पर बगैर अपनी लीडरशिप के है। तो इस वक्त जहां पर जो लिया हुआ है आपने हिरासत के अंदर, कोर्ट लखपत के अंदर साद रिजवी, यकीनन हुकूमत को उनसे बातचीत करनी चाहिए, उनसे मामलात जो है जो पुरअमन तरीके से कानून के मुताबिक अपने पाकिस्तान के जो शहरियों के साथ चीजें तय की जा सकती हैं वो कोई ना कोई हल निकालना चाहिए। और उनका वीडियो पैगाम अगर जारी हो जाए तो मामलात इस वक्त क्लोज हो सकते हैं। जबकि वजीर दाखिला का शेख रशीद का ये कहना है कि इस वक्त हमारा कलदम तहरीक लबैक के साथ कोई मुज़ाकरात जारी नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि जो 20 तारीख है अप्रैल, परसों तक ये जो सड़कें हैं, रोड ये चलेंगे, यहाँ पर कोई मार्च नहीं होगा, कोई धरना नहीं होगा। और इस हवाले से बाद लोगों का कहना है कि शायद इसी चीज को मद्देनजर रख के हुकूमत ने जो है वो ऑपरेशन किया है इस पूरे मामले के अंदर। लेकिन जो इस वक्त चौक यतीम खाना इर्द गिर्द माहौल कशीदा है, झड़पें हो रही हैं, अल्लाह ताला इस मुल्क और कौम को अमन नसीब फरमाए। और जब ये सोच, एक तरफ तो ये मामला है और दूसरी तरफ मैंने आपको बताया है कि ये चीज जो खूनी लिबरल आंटियों का टोला है वो अब कह रहा है कि जिन लोगों ने इनको पाला पोसा है उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। और हम हमेशा ये कहते हैं कि ये एक दो तरफा इंतहा पसंदी है। हमारी हुकूमत, हमारी रियासत को देखना है कि जब एक तरफ मैंने कहा कि खूनी लिबरल टोला है, वो नजरिया पाकिस्तान और इस्लाम क्या बागी हो चुका है और सरेआम वो इस तरीके से गुफ्तगू करते हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो, मुकदमों का अंदराज हो, ताकि इस हवाले से उनको भी लगाम डाली जाए। और दूसरी तरफ जो बात बात पर किसी को काफर, मुनाफिक और फासिक और गुस्ताख रसूल के फतवे लगाना और इस तरह के नाजायज चीजें करना और हद से तजावत करना, इस हवाले से भी जो है वो इंतहा पसंदी को खात्मा जरूरी है। लेकिन जब हुकूमतें और रियासतें मसलियत से काम लेती हैं, बर वक्त एक्शन नहीं लेती और मामलात जब हाथ से आगे बढ़ जाते हैं तो उस पूरे मामले पर इस्लाम भी बदनाम होता है, पाकिस्तान भी बदनाम होता है। तो ये रियासती सतह पर जो एक पॉलिसी है, कुछ मुनाफिकाना पॉलिसियां हुकूमतों की सतह पर, इस हवाले से देखने की जरूरत है। और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान इस वक्त उनका बड़ा इम्तिहान है, चूंकि इस वक्त आपने ये ऑपरेशन, ये सारे मामलात खून बहाए बगैर कामयाब करने हैं। चूंकि बहुत सारे लोग ऑलरेडी आपके दुश्मन हैं, वो समझते हैं कि आपका इक़्तिदार खत्म हो, यहाँ पर अफरा तफरी और इंतशार का माहौल पैदा हो, तो आप इसे हिकमत अमली के साथ जो है वो मामलात को क्लोज करने में अगर कामयाब होते हैं तो ये आपकी कामयाबी है। अगर मजीद लाशें गिरेंगी तो वो ये मुल्क और कौम का बहुत बड़ा नुकसान होगा। अपने मेजबान साजिद गुंजर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।